दोस्तों हम लोग जियोमेट्री यानी ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है एडवांस मेट का, ठीक है। हम सबसे पहले समझेंगे जियोमेट्री में पैरेलल लाइन के बारे में समझेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए, ये दो पैरेलल लाइन से पहले दोस्तों फार्मूला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन फार्मूला 1 में दो पैरेलल लाइन लेते हैं, इसका एल और एम नाम दे देते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा पी है, इसे कहेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक दो पैरेलल लाइन्स हैं, एल पैरेलल है एम का, ठीक है, और पी क्या है, एक तिर्यक रेखा है दोस्तों। अब यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंस है, किसी भी एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, एक दो पैरेलल लाइन्स हैं, एल पैरेलल है एम का, एक तिर्यक रेखा है। एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 दोस्तों इसे क्या कहेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, यानी संगत कोण बोलेंगे। एंगल 1, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8 दोस्तों, ये सब क्या है, एक कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, इसे हिंदी में बोलेंगे संगत कोण बोलेंगे, संगत कोण यानी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 5 दोस्तों, ये जो हैं इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल से बराबर होंगे। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से दोस्तों बराबर होंगे, इसे कहेंगे अंटा एकांतर कोण कहते हैं, हिंदी बोलेंगे अंटा एकांतर कोण, ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। एंगल 1, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 7 को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल बोलेंगे, इसे बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण कहेंगे, बाह्य एकांतर कोण कहेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंगल 3, एंगल 5, देखिए एंगल 3 और एंगल 5 का योग 180 डिग्री होते हैं। एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 का वैल्यू योग 180 डिग्री होंगे। और एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 प्लस एंगल 7 का वैल्यू 180 डिग्री होंगे। एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8 का योग 180 डिग्री होंगे। तो ये क्या है, एक ही ओर के अंटा कोणों का योग है। जैसे देखिए, एंगल 3, एंगल 5 का योग 180 डिग्री होगा, एंगल 4, एंगल 6 का योग 180 डिग्री होगा, यानी एक ही ओर के अंटा कोणों का योग है, योग 180 डिग्री होते हैं। लिख दीजिए यहाँ पर, एक ही ओर के अंटा कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, एंगल 1 और एंगल 4 क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। एंगल 2 और एंगल 3 क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, यानी ऑपोजिट वर्टिकली एंगल होंगे, ठीक है।
एंगल 5 और एंगल 8 क्या होगा, अपोजिट वर्टिकली एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। एंगल 6 और एंगल 7 को अपोजिट वर्टिकली एंगल बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, देखिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, दोस्तों ये दो लाइन है, दो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएंगे, इसे बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, इसे शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, और भी कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, इतना गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। एडवांस मैथ में बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत आसान लगेगा। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, जब हम लोग क्वेश्चन चालू करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग आएगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए, इसके बाद देखते हैं कुछ और फार्मूला के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं फार्मूला इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं सबसे पहले फार्मूला के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के लेवल में आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए फार्मूला, देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, एक दोस्तों तिर्यक रेखा ट्रांसवर्स लाइन से क्रॉस कर रही है। ठीक है, देखिए दो समांतर लाइन्स है, एल और एम है, और तिर्यक रेखा स्मॉल पी है। ठीक है, एक ही ओर के अंतःकोण, दोस्तों इसे क्या बोलेंगे, एक ही ओर के अंतःकोण बोलेंगे। ठीक है, मैंने बताया था एक ही ओर के अंतःकोण को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। तो दोस्तों इस एंगल को हम लोग, इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दो समांतर लाइन को, दो पैरेलल लाइन को, पैरेलल एल पैरेलल एम है। ठीक है, एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन से, और पी क्या है, तिर्यक रेखा है। ठीक है दोस्तों, और एक ही ओर के अंतःकोण को, एक ही ओर के अंतःकोण को समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, ओ बिंदु पर दोस्तों, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इसे याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसे नाम दे दीजिए ए बी। तो दोस्तों इसे कहेंगे एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, दो पैरेलल लाइन के एक ही ओर के अंतःकोण को यदि समद्विभाजित करती है तो बनने वाले कोण जो हैं वे 90 डिग्री का होती है। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तीन समांतर लाइन से, पैरेलल लाइन से, एल एम और एन। ठीक है, एल पैरेलल है, एम का पैरेलल है एन का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो तिर्यक रेखा हैं, दो तिर्यक रेखा हैं पी और क्यू। ठीक है, पी ट्रांसवर्स लाइन जो हैं एल एम एन लाइन्स को ए बी सी में क्रमशः प्रतिच्छेद करती है, और क्यू ट्रांसफर लाइन एल एम एन को पी क्यू आर में प्रतिच्छेद करती है। ए बी और बी सी और पी क्यू और क्यू आर। देखिए, जब तीन समांतर लाइन्स हो, पैरेलल लाइन्स हो, और पी क्यू प्रतिच्छेद करती है, उस केस में ए बी बट्टे में बी सी होंगे, ए बी बट्टे में बी सी होंगे, उसके बराबर पी क्यू बट्टे में क्यू आर होंगे, पी क्यू बट्टे में क्यू आर होंगे। ठीक है दोस्तों, इसे दिमाग में रखिएगा। जब तीन समांतर रेखा को पी क्यू तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो ए बी बाई बी सी होंगे, मतलब ए बी बट्टे में बी सी होंगे और पी क्यू बट्टे में क्यू आर होंगे।
ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि चार समांतर रेखा को दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर चार समांतर रेखा है एल एम एन पी और दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है दोस्तों, आर और एस, आर एस एल एम एन पी को प्रतिच्छेद कर रही है। उस केस में इसे दोस्तों मान लेते हैं स्मॉल ए, इसे मान लेते हैं स्मॉल बी, इसे मान लेते हैं स्मॉल सी, इससे अल्फा मान लेते हैं, इस एरिया को बीटा मान लेते हैं, इस एरिया गामा मान लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो इस कंडीशंस में दोस्तों क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा होगी। दोस्तों सेम ही है। देखिए यहाँ पर भी स्मॉल ए स्मॉल बी मान सकते थे बीटा। देखिए यहाँ पर भी ए रेशियो बी इक्वल टू अल्फा रेशियो बीटा आप कर सकते थे, सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर था चार समांतर लाइन था। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे तीन रेखाएं एक्स वाई जेड, देखिए यहाँ पर एक्स है या वाई है जेड, समांतर हैं, पैरेलल है। ठीक है दोस्तों, और आकृति में कोण दर्शाए गए हैं। जैसे एंगल डी यहाँ 125 है या 80 या 30 एंगल है। ठीक है दोस्तों, आपको एंगल ए एफ बी निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ए एफ बी कहाँ है, सबसे पहले आपको पता करना है ए एफ बी कहाँ पर है। देखिए ए एफ बी, इस एंगल को फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, इस एंगल को कई तरह से फाइंड कर सकते हैं। यदि ये पूरा एंगल दोस्तों, ये पूरा एंगल यदि फाइंड हो जाए, ये पूरा एंगल फाइंड हो जाए, इस एंगल को फाइंड कर दें और इस एंगल से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आराम से निकल जाएगा। कहिए निकल जाएगा ना दोस्तों, आराम से निकल जाएगा। देखिए ये एंगल यदि निकाल ले और इस एंगल को निकाल के दोनों को यदि माइनस कर दे तो मेरा ई एंगल दोस्तों निकल जाएगा, ई एंगल निकल जाएगा। ठीक है, यही आपको काम करना है। देखिए एक्स और वाई क्या है, पैरेलल है, जेड भी पैरेलल है, यानी एक्स वाई जेड तीनों पैरेलल है। एक्स और जेड क्या होगा दोस्तों, पैरेलल होगा, एक्स और जेड पैरेलल होगा। और ई और एफ क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि दो पैरेलल लाइन्स हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन प्रतिच्छेद करता हो तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होता है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, दोनों बराबर होगा, मैंने बताया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप x और z पैरेलल है और e और f क्या है, एक ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर नहीं होगा। बोलिए, देखिए दोस्तों देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा। जब दो पैरेलल लाइन्स हो, एक ट्रांसवर्स लाइन हो, एक तिर्यक रेखा हो, तो एंगल ये और एंगल ये बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम इस एंगल को निकाल लीजिए। ठीक है, मैंने बताया था एक फार्मूला है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल है और एक क्या है, बाहरी कोण है, बाह्य कोण है दोस्तों। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 का योग के बराबर होते हैं, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 के बराबर होंगे।
अब देखिए दोस्तों, गौर कीजिए, ये क्या है, ट्रेंगल है और इसका बाहरी कोण है, बाह्य कोण है। एंगल ई प्लस 80 के योग के बराबर होंगे 125। तो इसे निकाल लीजिए। 125 को 80 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 45 निकलेगा, यहाँ पर 45 निकलेगा दोस्तों। ठीक है, इस एंगल 45, इस एंगल 45 और इस एंगल 40 और ये एंगल दोनों बराबर हैं। देखिए एंगल 1 एंगल 2 बराबर होगा, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा, इस एंगल 45 हो जाएगा दोस्तों। ये एंगल क्या होगा, 45। देखिए ये पूरा एंगल 45 है, पूरा। ठीक है, ये पूरा एंगल जो है 45 है। यदि इस एंगल को हम फाइंड कर लेते हैं और दोनों को माइनस कर देंगे तो ए एफ बी आराम से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल 30 और ये एंगल दोनों बराबर हो सकता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से। मैंने बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण एंगल 1 एंगल 2 बराबर होते हैं। तो ये एंगल देखिए यहाँ दोस्तों, दो रेखा को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रही है, दो रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। तो एंगल 30 एंगल और ई एंगल, यहाँ पर यहाँ 30 है तो यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 30 होगा। ठीक है, अब बताइए, दो पैरेलल लाइन से और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ई एंगल बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 था तो यहाँ पर भी 30 होगा आपका, तो यहाँ 30 है तो यहाँ 30 होगा। समझिए, गौर से समझिए। ठीक है दोस्तों, अब पूरा एंगल क्या था 45 और ये एंगल 30 था, तो 45 को 30 से माइनस करेंगे तो 15 आएगा, यानी ए एफ बी 15 हो गया दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? बहुत आसान है, केवल आपको समझना है, सोचना है, सोचने पर डिपेंड है। ज्योमेट्री बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, किसी को डरने की दरकार नहीं है, केवल आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप थिंकिंग कर लेते हैं तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, दिए गए आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी और सी डी का पैरेलल है, ए बी और पैरेलल सी डी का है। ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है, यानी ए बी जो है सी डी का है, दोस्तों सी होगा, सी डी का क्या होगा, पैरेलल होंगे, यहाँ सी होगा, सी डी का क्या होगा दोस्तों, पैरेलल होंगे। ठीक है, अब सी डी और ई एफ बी, सी डी कहाँ है देखिए, तो सी डी और ई एफ बी पैरेलल है, सी डी और ई एफ बी पैरेलल है। ठीक है दोस्तों, अब थीटा का मान निकालना है, ये थीटा लिखा हुआ है, इसका दोस्तों वैल्यू फाइंड करना है। बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, केवल आपको सोचना है कि ई एफ और सी डी पैरेलल हैं। कहिए पैरेलल है पैरेलल। ठीक है, ए बी और सी डी पैरेलल है, बोलिए पैरेलल है, यस पैरेलल तो है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चंस है, आपको देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, आपको थोड़ा समझने में आसान होगा। ठीक है, देखिए यदि ई एफ और सी डी पैरेलल हैं और ई सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो दोनों का सम एक्स प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 होता है। यदि x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो थीटा निकल जाएगा, x का वैल्यू फाइंड कर देंगे तो थीटा निकल जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और भी दोस्तों कई तरीका है निकालने का। ठीक है, यहाँ देखिए ए बी और सी डी का पैरेलल है, यस ए बी और सी डी का पैरेलल है, तो ए बी और सी डी का पैरेलल है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 72 है दोस्तों, तो यहाँ पर भी 72 होगा, बोलिए होगा। तो यहाँ पर 72 है तो
ए बी सी डी पैरेलल हैं, ए बी और सी तिर्यक रेखा हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों 72 होगा। बोलिए है कि नहीं? होगा। यदि 72 को 18 से माइनस कर देते हैं दोस्तों तो x निकलेगा। यदि इस भाग को हटा देते हैं तो x का मान निकलेगा, निकलेगा। माइनस कीजिए, 72 से जाएगा 18, 72 से 18 जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा? बोलिए 54 बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा? यदि इसका x का वैल्यू कितना आएगा? 54। ठीक है, बोलिए। अब बताइए दोस्तों, दोनों का हम बताए थे कि आप बताइए ई आप थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है, एस का वैल्यू आप निकाल लिए, आप थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो ई एफ और सी डी पैरेलल है, ई एफ और सी डी पैरेलल है। ठीक है, ई एफ और सी डी पैरेलल है, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 होता है, तो x प्लस थीटा बराबर 180 होंगे, यानी थीटा का वैल्यू दोस्त निकालेंगे तो 180 माइनस 54 होंगे, 54 होंगे। और जिसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा? तो बताइए दोस्तों, 180 को 54 से माइनस करते हैं तो यहाँ पर 126 डिग्री आएगा। ठीक है, तो थीटा का जो वैल्यू होगा दोस्तों 126 डिग्री होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दोस्तों न्यू क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिए गए आकृति में ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है, तो थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए ए बी और सी और डी क्या है दोस्तों? एक पैरेलल है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको थीटा का मान निकालना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब बताइए ये क्या है? एक पैरेलल लाइन मान लेता हूं और यहाँ पर एक क्या है? प्रतिच्छेद कर रही है, एक तिर्यक रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर कर देते हैं। देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। बोलिए, देखिए दोस्तों ये एंगल ये बराबर हो जाएगा। यस, अंतः कोण इंटीरियर अल्टरनेट के अनुसार बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 75 है, तो यहाँ पर भी 75 होगा। बोलिए यस होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि एक बाह्य कोण ये दो एंगल के योग के बराबर होते हैं। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 है, तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर एंगल 3 होंगे। ठीक है, तो 75 है और 75 क्या है? बाह्य कोण है। 35 और थीटा है, दोनों के योग के बराबर होगा। तो 75 को 35 से माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा? 40 दोस्तों। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 बन गया। बहुत आसान, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है ना? बन गया। ठीक है, बहुत आसान है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये 40 है, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 3 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में ए बी बराबर नीचे दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी का। ए बी जो है सी डी का पैरेलल है, तथा डी ई और बी सी भी पैरेलल है, डी ई बी सी पैरेलल है। तो एक्स का मान निकालना है। तो दोस्तों एक्स का मान यहाँ दिया हुआ है, एक्स का मान फाइंड करना है आपको। ठीक है, देखिए ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और डी सी पैरेलल हैं और डी ई और बी सी पैरेलल है। आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर डी सी है। ठीक है, और ऐसा लिखा हुआ है एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये एंगल 40 होगा, तो ये भी मेरा एंगल 40 हो जाएगा। देखिए ये एंगल 40 है,
दोस्तों ये भी एंगल 40 होगा। दोस्तों फिर से ये बात देख सकते हैं, ये एंगल 40 है तो ये भी एंगल आपका 40 होगा। कौन सा नियम से? अंतः कांतर कोण से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो यहाँ 40 ऑन ए बी और डी सी पैरेलल है, ए सी तिर्यक रेखा है, तो 40 है तो यहाँ भी 40 हो जाएगा। कौन सा बड़ी बात है? यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए डी ई और बी सी पैरेलल है। देखिए यहाँ पर देखिए डी ई और बी सी मान लीजिए पैरेलल है और डी सी क्या है? एक तिर्यक रेखा है, इसका वैल्यू x है। तो दोस्तों यदि x है, ई एंगल और ई एंगल दोनों बराबर नहीं होगा? बोलिए, यदि यहाँ पर x है, ई एंगल और ई एंगल बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए डी ई और बी सी क्या है? पैरेलल है और डी सी क्या है दोस्तों? एक तिर्यक रेखा है, तो ई एंगल और ई एंगल बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 60 और 40 है, 60 40 क्या होगा? 100, 100 बराबर होगा x का। बन गया दोस्तों, बहुत आसान है, केवल आपको सोचना है, थिंकिंग करना है। आपके पास थिंकिंग करने की क्षमता है दोस्तों, आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थिंकिंग करने की क्षमता दोस्तों एक दिन में नहीं आएगा, आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको थिंकिंग करने की क्षमता मिलेगा दोस्तों। इसलिए पढ़ाई को सही ढंग से कीजिए, 5 घंटा ही पढ़िए, लेकिन पढ़ाई को सही ढंग से कीजिए। सोचिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करने से ऐसा होगा। यदि आप इसे सोच लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 3 समांतर रेखाओं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 3 समांतर रेखाएं x, y और z, x, y, z दो तिर्यक रेखाएं x, y, z को क्रमशः P, Q और R पर काटती है। दोस्तों 3 समांतर रेखाएं हैं, देखिए 3 समांतर रेखाएं हैं, इसका नाम दिया हुआ है x, y और z। x, y, z 3 समांतर रेखाएं हैं। दो तिर्यक रेखा x, y, z को क्रमशः P, Q, R पर काटती है। यानी यहाँ P, Q, R पर काटती है। और तिर्यक रेखा N दोस्तों, ये तिर्यक रेखा था P, ठीक है, तिर्यक रेखा N रेखाएं क्रमशः x, y, z को क्रमशः कैपिटल L, कैपिटल M एवं कैपिटल N पर काटती है। यदि PQ 4 है, PQ 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है, QR 12 सेंटीमीटर हो, QR 12 सेंटीमीटर हो, MN 15 सेंटीमीटर हो, MN कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो LM निकालना है दोस्तों, LM फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। क्वेश्चन देख के आपको लगता होगा बहुत हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने दोस्तों बताया था कि 3 समांतर रेखा को यदि 2 तिर्यक रेखा, 2 ट्रांसवर्सल लाइन प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो दोस्तों इसे A मान लेते हैं, इसे स्मॉल b मान लेते हैं, इसे अल्फा, इसे बीटा मान लेते हैं। तो क्या होगा? A रेशियो B बराबर होते हैं अल्फा रेशियो बीटा का, मैंने दोस्तों बताया था। तो इसे A बटे में B भी लिख सकते हैं और अल्फा बटे में बीटा भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ A का वैल्यू दिया 4, यहाँ 12B का वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू निकालना है, यानी MN, LM निकालना है दोस्तों, LM निकालना है।
बीटा का वैल्यू दिया 12, नहीं बीटा का वैल्यू दिया हुआ 15। ठीक है दोस्तों, इसे अब डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर दोस्तों एल एम का वैल्यू 5 आएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान है, मैंने फॉर्मूला दोस्तों को बताया हूँ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आकृति दोस्तों दिया हुआ है, पतंग के जैसा एक आकृति है। ठीक है, इसमें x का मान निकालना है दोस्तों, x यहाँ दिखा हुआ है, आपको x का मान निकालना है, इस x को निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, ये थ्योरम भी है, मान लीजिए ये थ्योरम भी है, इसे इसका फॉर्मूला को याद कर रखिएगा, आपको आसानी होगी। देखिए दोस्तों, ज्योमेट्री में कुछ आपको याद रखना पड़ेगा फास्त्री क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में समय बहुत कम होती है, तो कुछ आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला को, यदि ऐसा फिगर हो तो याद रखिएगा, लेकिन मैं सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ से यदि इसको त्रिएंगल बना दीजिए, त्रिएंगल। ठीक है दोस्तों, ये दो एंगल का ए प्लस सी का योग के बराबर होंगे। एंगल ई एंगल, इस एंगल को हम मान लेते हैं 1, मान लेते हैं 1। ठीक है, एंगल 1 जो है ए सी के योग के बराबर होगा, यस होगा, तो एंगल तो ए प्लस सी एंगल 1 मान लिया हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए ये बाहरी एंगल है, दिख रहे हैं दोस्तों, ये बाहरी एंगल है। देखिए ये क्या है दोस्तों, ये ट्रायंगल है और ये बाहरी एंगल है, तो ये दोनों के योग के बराबर बी होगा, बोलिए दोस्तों। तो एंगल 1 एक्स बराबर बी, एंगल 1 के वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ए सी प्लस सी, यहाँ पर प्लस एक्स बराबर बी, तो एंगल एक्स बराबर क्या होगा, बी माइनस ए माइनस सी। दोस्तों इसे याद रखिएगा, यदि एग्जाम्स में कुछ वैल्यू मिल जाए तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक हमारे वीडियो पर आप बने रहिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।